हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिनमें से पहला है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का डील इंडिया और रशिया के बीच 2016 में हुआ था, जो कि रशिया की ओर से इंडिया को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देने की बात कही गई थी। तो 2016 में जब डील हुआ था तो उस डील में इसका जो कॉस्ट आया था 5.43 बिलियन डॉलर का कॉस्ट पड़ा था। ये अराउंड पड़ेगा आपका 40,000 करोड़ रुपए का। तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो कंट्री अगर किसी भी राष्ट्र के द्वारा कभी भी किसी देश को हमला किया जाता है मिसाइल से या कुछ और माध्यम से, तो डिफेंस सिस्टम है उसको क्या है, रोकता है, डिफेंस करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी है इंडिया को, क्योंकि इंडिया का जो पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान हो गया या चाइना हो गया, है ना, तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए S-400 हम खरीद रहे हैं ताकि भारत के जो डिफेंस सेक्टर हो मजबूत हो सके। S-400 में क्या फीचर रहे हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें ऑल टाइप एरियल टारगेट इंक्लूड है, किसी भी एयरक्राफ्ट को किसी भी सीजन में एक गिरा सकता है, ध्वस्त कर सकता है। अगर इस डिफेंस सिस्टम को कहीं भी लगा देंगे तो ये वहाँ भी काम करेगा। ये ऑल सीजन है, वह चलता है, चाहे धूप हो या फिर गर्मी हो या फिर ठंड हो या बरसात हो, तो ये ऑल सीजन कैपेबल है। ये इसका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में इंटीग्रेटेड क्या है, इसमें मल्टी फंक्शन रडार सिस्टम लगा हुआ है। रडार क्या करता है, रडार किसी भी चीज़ को क्या है स्कैन करता है या फिर अपने रेंज में देखता है, सर्च करता है कि उसके रडार में क्या क्या चीज़ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम इसमें लगा हुआ है। इसमें लॉन्चर है, इसमें लॉन्चर लगा हुआ है, किसी भी मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। ऑटोनोमस डिटेक्शन है, ये सोचलिए डिटेक्शन है। अगर एक बार इसको निर्देश देने के बाद ये ऑटोनोमस डिटेक्शन का काम करने लगता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को टारगेट कर सकता है, हिट कर सकता है। इसमें कमांड एंड कंट्रोल अलग से दिया गया है, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट रहे उसको अगर कंट्रोल करना है या फिर इस जो ऑब्जेक्ट है उसको टारगेट करना है तो इसमें उसको कमांड दिया जाएगा ताकि वो टारगेट से अच्छे हिट हो सके। ठीक है, तो इसको इस एयर डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इसमें कंट्रोल सेंटर है ताकि इसको अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। इसका जो रेंज ऑफ मिसाइल है ये बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ देख पाएंगे कि जो इंडिया के जो पड़ोसी देश है, नेपाल है, इधर पाकिस्तान है और चाइना है, अफगानिस्तान है, इधर ये लगभग आपका उज्बेकिस्तान इधर पड़ जाता है। तो इसका दूरी यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी लंबी दूरी तक ये कवर करता है, जिससे कि हमारी इंटरनेशनल सिक्योरिटी के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया जाएगा पंजाब में, इसको पहले ऑपरेशन में लाया जाएगा, लेकिन जो डिफेंस मिनिस्टर के जो ऑफिशियल से उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इसको यहाँ डिप्लॉय किया जाएगा। कहाँ, पंजाब में। तो जब इसका डील हो रहा था उस समय US ने भारत को थ्रेट किया था कि आप ये डील मत करिए, नहीं तो हम आपके ऊपर कार्सा लगा देंगे। ये कार्सा क्या है, कार्सा अमेरिका उन देशों के ऊपर लगाता है जो किसी भी अन्य देश के साथ उनका डिफेंस के सिस्टम में वो कारोबार करता है, तो US उसको कार्सा लगाता है। कार्सा का फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिका एडवांस सीरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। US कार्सा को एज ए वेपन्स यूज करता है अदर्स कंट्रीज के ऊपर जो दूसरे देशों के साथ और अच्छा सौदा करते हैं उन देशों के पास। तो ये रहा है इंडिया और रशिया का डील। ये आपका साइन हुआ था 2016 में। ठीक है, ये कितना का पड़ा था, लगभग इस डील का कॉस्ट कितना आया था, 5.43 बिलियन डॉलर में इसका डील हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे गोलन हाइट। ये गोलन हाइट क्या है, ये रॉकी प्लेटू है, आपका पड़ता है 1800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। यह है आपका इजराइल और सीरिया के जो बीच है वहाँ पड़ता है, साउथ वेस्टर्न सीरिया में लोकेटेड है। द गोलन हाइट वेयर कैप्चर बाई इजराइल फ्रॉम सीरिया इन द 1967 कॉन्फ्लिक्ट। 1967 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इजराइल और सीरिया के बीच, उस समय गोलन हाइट को कैप्चर कर लिया गया इजराइल के द्वारा और 1981 में इसको एनेक्स कर लिया गया। अब इसको मान्यता अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नहीं मिली है कि इजराइल का पार्ट है कि सीरिया का। ठीक है, तो बहुत सारे कंट्री सीरिया का ही इसको पार्ट मानते हैं
इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अगर देखेंगे इसको ग्रोनहाइट का, तो पता चलेगा यूरोपीय यूनियन भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इसको इजरायली सॉवरेनिटी का नहीं मानता है। यूरोपीय यूनियन इसको मानता है कि ये सीरिया का ही पार्ट है। अरब लीग का कोई अलग ही स्टेंस रहा है। अगर इजिप्ट की बात किया तो इजिप्ट और जो इजराइल है उनके बीच शांति समझौता होना 1979 में शांति समझौता हुआ था, जिसमें इजिप्ट ने भी मानने से इनकार कर दिया था कि ये इजराइल का पार्ट है ग्रोनहाइट। तो उस समय भी इजिप्ट ने बोला था कि ये सीरियन टेरिटरी का है। तो हम देख लेते हैं कि इंडिया का ग्रोनहाइट के प्रति क्या नज़रिया है। इजराइल के साथ भले ही रिश्ते हैं, वहाँ से हम लोग अच्छे जो रक्षा सौदा है हमारी इजराइल के साथ, फिर भी इंडिया इजराइल को ग्रोनहाइट को वहाँ मान्यता नहीं देता है कि इजराइल का पार्ट है। ग्रोनहाइट को बोलता है इंडिया कि इसको सीरिया को रिटर्न कर दिया जाए। तो 2019 में यूएस के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप थे उसने अनाउंस किया था कि यूएस ने इसको इजरायली टेरिटरी रिकॉग्नाइज किया है कि ग्रोनहाइट को मान्यता दिया है कि इजराइल का ही भाग है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को काफ़ी सपोर्ट किया उस समय, ठीक, और गोलन को इजराइल का सॉवरेनिटी बताया। ये है गोलन हाइट। आप देखेंगे यहाँ सीरिया बगल में पड़ता है, इजराइल के बगल में पड़ेगा मेडिटेरियन सी। गोलन हाइट को लेकर इजराइल और सीरिया दोनों में आज भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अब हम देख लेते हैं वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम के बारे में। तो वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन ने, जो नीति आयोग का है। क्योंकि अटल इनोवेशन मिशन द्वारा 22 मातृभाषा में जो इनोवेशन है, उसमें जो एंटरप्रेन्योर्स है उसको सशक्त करने के लिए वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया है। नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन का अपनी तरह का एक पहला कार्यक्रम है जो देश के जो नॉनवेश है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उनको भाषा का की जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं उसमें नवाचार लाने के लिए इकोसिस्टम तक पहुँचाने में इसको हेल्प करेगा। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है तो इसमें क्या है आपका वर्नाकुलर इनोवेशन जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसके लिए आवश्यक क्षमता निर्माण को लेकर जो अटल इनोवेशन मिशन है, ठीक है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम को इसमें टास्क फोर्स बनाया जाएगा ताकि इसको 22 शेड्यूल लैंग्वेज है उसको आसानी से उसको क्षमता विकास किया जा सके। अटल इनोवेशन की अनूठी पहल है जो भाषा की जो बाधा है उसको दूर करने के लिए देश के सबसे दूर के क्षेत्रों में इनोवेटर है उसको मजबूत करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आप देखेंगे तो इसकी नीड क्या पड़ी, ठीक है, और वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की पता चलेगा कि जो जनगणना के अनुसार 10.4% जो भारतीय है वो अंग्रेजी बोलते हैं। ज़्यादातर अपनी दूसरी, तीसरी या चौथी भाषा के रूप में इसका इंग्लिश का यूज करते हैं। केवल 2% भारतीय ही अपनी पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी को बोलते हैं। अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य किसी की भाषा और उसकी संस्कृति में सीखने की जो पहुँच है उसको प्रदान करना है, ताकि जो स्थानीय भाषा है या लोकल भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, उसमें जो ग्लोबल इनोवेशन उसमें बढ़ावा दे सके। को प्रतिवर्ष 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाया जाता है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसको मान्यता मिल चुकी है। यूनेस्को की तरफ से 17 नवंबर 1999 में इसको मान्यता मिल चुकी थी, अनाउंस कर दी गई थी उसकी तरफ से, और इसके बाद में यूएन के जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा इसको मान्यता दे दी गई 2002 में, ठीक है। इसके बाद आता है हिंदी दिवस। तो 1953 से हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस को मनाते आ रहे हैं, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है इंडिया में।